नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि जब दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है तो दिव्य शक्ति का जवाब क्या होता है। चलिए इस ग्रंथ की एक बहुत ही खास अवधारणा में उतरते हैं। तो आज हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम दुनिया में असंतुलन की समस्या से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये ग्रंथ हमें किस तरह एक दिव्य समाधान तक लेकर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो कह सकते हैं कि अपनी लय खो चुकी है। श्रीमद् भागवतम बताता है कि समाज में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। और देखिए, इस बिखराव को दिखाने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य सामने रखा गया है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरे युग का, जिसे कलयुग कहा गया है, उसका प्रतीक है। मतलब एक ऐसा दौर जब नैतिक मूल्य गिरने लगते हैं। तो ये सिर्फ कोई बाहरी उथल-पुथल नहीं है। ग्रंथ के मुताबिक असली संकट तो आध्यात्मिक है। ये एक ऐसा समय है जब सही और गलत के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने गहरे संकट के समय में क्या कोई दिव्य शक्ति है जो हस्तक्षेप करती है? और यही सवाल हमें ग्रंथ के सबसे अहम जवाब की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब ग्रंथ के इस समस्या के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है दिव्य अवतरण की अवधारणा। और जवाब है अवतार। इस शब्द का मतलब ही है जो उतरता है। मतलब ये कोई पैसिव फोर्स नहीं है, बल्कि एक उच्च शक्ति का इस दुनिया में एक खास मिशन के लिए एक्टिव होकर आना है। और ये अवतार यूं ही नहीं आते। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका एक बहुत ही साफ मकसद होता है। अच्छे लोगों की हिफाजत करना, नकारात्मक शक्तियों को खत्म करना और धर्म के सिद्धांतों को फिर से मजबूत करना। संक्षेप में कहें तो वो संतुलन वापस लाने के लिए आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ग्रंथ के अनुसार सभी अवतार एक जैसे नहीं होते। उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क हमें उनके मूल स्रोत की ओर ले जाता है। और ये फर्क बस एक श्लोक में समाया हुआ है। एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सच कहूं तो यही श्लोक इस पूरी चर्चा का केंद्र है। यही हमें बताता है कि एक मूल स्रोत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ग्रंथ एक तरह की हायरार्की, एक पदानुक्रम बताता है। अवतार तो कई हैं, बिल्कुल हैं, पर वो सब एक ही मूल स्रोत के, कह सकते हैं, अंश हैं या विस्तार हैं। और वो मूल स्रोत हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ स्वयं शब्द पर खास जोर दिया गया है, ये बताने के लिए कि उनका कोई और स्रोत नहीं है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। जरा सोचिए कि भगवान कृष्ण एक अनलिमिटेड पावर हाउस की तरह हैं, ठीक है? और जो बाकी सभी अवतार हैं वो अलग अलग लाइट बल्ब्स की तरह हैं। ये सारे बल्ब्स अपनी शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? उसी एक पावर हाउस से। हर बल्ब की अपनी चमक है, अपनी एक जरूरत है, लेकिन जो एनर्जी का सोर्स है वो एक ही है। और ग्रंथ हमें इसकी कुछ ठोस उदाहरण भी देता है। जैसे परशुराम में असाधारण पराक्रम दिखता है, तो राम में यश। हर अवतार एक खास गुण को दिखाता है, लेकिन भगवान कृष्ण में ये सारे गुण पूरी तरह से मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वही तो मूल स्रोत हैं। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए ग्रंथ में एक महान ऋषि की कहानी आती है। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने सभी वैदिक शास्त्रों को लिखा था। और ये जो कहानी के अंदर कहानी है ना, ये दरअसल ग्रंथ के मुख्य फोकस को और भी साफ करने के लिए है। ये एक गहरे दार्शनिक बिंदु को सामने रखती है। और नारद का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, आपने धर्म के हर पहलू के बारे में तो लिख दिया, लेकिन आपने उस परम स्रोत वासुदेव यानी कृष्ण की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। मतलब उनके काम में सब कुछ था, सिवाय उस सबसे जरूरी चीज के। इसका मतलब ये है कि सच्ची संतुष्टि और दुनिया की समस्याओं का जो हल है वो सिर्फ धार्मिक नियमों को मानने से नहीं मिलता। उसके लिए हमें उस मूल स्रोत यानी भगवान से जुड़ना ही होगा। और बस यहीं पर यह पूरी की पूरी बात एक सर्कल में पूरी हो जाती है। सांसारिक दुख की समस्या से शुरू होकर ग्रंथ हमें अपने बताए समाधान तक ले आता है। और यहीं पर ग्रंथ अपना सबसे आखिरी और सबसे जरूरी निष्कर्ष हमारे सामने रखता है कि सारे दुखों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। यही कि अपनी हर गतिविधि को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? श्रीमद् भागवतम एक साफ रास्ता दिखाता है कि अगर दुनिया की उथल-पुथल का सामना करना है तो हमें उसके मूल कारण और समाधान दोनों पर ध्यान देना होगा।
और वो है सभी दिव्य रूपों के स्रोत कृष्ण। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ऐसे प्राचीन ग्रंथ अपने इस स्ट्रक्चर के जरिए हमें आज की इस उलझी हुई दुनिया में फोकस और मीनिंग ढूंढने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं?